Hi, once again we are live on FB, Snehal and Praveen, the first energetic couple of India, Mr. and Mrs. Commitment, public speaking coach and happy married life counseling couple। और आप सभी का स्वागत है स्नेह प्रवीण के फेसबुक डेली लाइव वीडियो में, जहाँ पे हम अलग अलग प्रकार के टॉपिक लेते हैं, अलग अलग प्रकार के विषय लेते हैं कि जो हमारे काम के होते हैं, जो आपके काम होते हैं, पूरे कम्युनिटी के काम के होते हैं, समाज के काम होते हैं, और जो आज की जो युवा पीढ़ी है ये उनके भी काम के होते हैं कि जिसके सहारे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो भी होता है वो लाइव होता है, यहाँ पे कोई रीटेक नहीं होता है। और इससे हमें समझ में आता है कि जो आपके अंदर में है वो कैसे बाहर आए, क्योंकि हम जो भी चीज़ें करते हैं ना वो स्टडी बेस पर करते हैं, बट अगर आपके दिमाग में है तो आपका नॉलेज बाहर आता है। तो कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड में हमारी टीम्स यहाँ पे आ जाएगी और जिसके सहारे हम आज के टॉपिक के ऊपर में बातें करने वाले हैं। कल हमने देखा था कि जस्टिस फॉर मनीषा, इसके ऊपर हमने टॉपिक लिया था, जिसके ऊपर में हमने बहुत सारी बातें भी करी थी। युवा लोगों ने यहाँ पे अपने बहुत सारे पॉइंट भी रखे थे कि ये जो हो रहा है हमारे देश में ये नहीं होना चाहिए, और जिस वजह से इतनी गहन परिस्थिति आ रही है कि जो हमारी जो बेटियां हैं आज सच में खुद को सक्षम या सुरक्षित नहीं मान रही हैं, जिसके वजह से आजकल जो लड़कियां हैं हमारी देश की वो भी आज घर से बाहर निकलने के लिए डर रही है कि उन्हें लगता है कि यार मैं घर के बाहर निकलूँगी तो उस वक्त में मैं क्या सच में वापस आ पाऊँगी, ये मेरी गारंटी नहीं। क्योंकि जो देश का माहौल देखा था कि सिर्फ मनीषा का ही हमें ये चीज़ें समझ में आई थी। हाय। हाय सर। सो 2 मिनट का मैं एक टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे, हम कनेक्ट होते हैं। ओके। सो जैसे कि हमने कल मनीषा की बात करी, पर रात को और 3 जगह रेप हुए हैं, जैसे कि राजस्थान, बलगाम, अदर सिटीज, यहाँ पे रेप हुए हैं और इससे भी जघन्य अपराध हुए हैं। तो ये तो सिलसिला चलते रहने वाला है, पर इसके लिए स्टॉप कहाँ पे आने वाला है, और इसके बारे में ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो भी दरिंदे लोग हैं, जो भी बलात्कारी लोग हैं, उसके ऊपर में हम क्या एक्शन लेके कि जिसके वजह से वो उनके दिमाग में भी आए, कि उनके दिमाग में एक ऐसी चीज निर्माण हो जाए कि वो 10 बार सोचे इस चीज के बारे में करने के लिए। तो हमारी टीम के जो मेंबर है, मतलब उनकी टीम के मेंबर है, मिस कमिट में संपदा, इसके इनके साथ आज हम बातें करने वाले हैं आज के विषय के ऊपर। सो संपदे, आप कैसे हो? फाइन। आप कैसे हो? एनर्जेटिक। ओके, एनर्जेटिक। सो कल के बारे में आपको बातें कितना है, आप नाम को बहुत सारी केसेस देखी हुई हैं, राइट? यस तो सर। मुझे बताइए सबसे पहले तो जो हमारे एफबी लाइव के जो दिन हुए हैं वो कितने हुए हैं? 518 डेज। ओके, 580 दिन हमारे हो चुके हैं और आज हम बढ़ रहे हैं आज के टॉपिक की ओर। तो मुझे बताइए कि आज आप एक युवा हो, ऊपर से आप एक लड़की हो, आप एक बहन हो, आप एक माँ की और एक पापा की बेटी हो, और आप एक दोस्त की दोस्त भी हो। उसके हिसाब से मुझे बताइए कि कल का जो हमने टॉपिक लिया था उसका हम सेकंड पार्ट आज ले रहे हैं सेकंड टॉपिक की ओर। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो किस वजह के बिना पे हो सकता है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम ये लेना चाहेंगे कि जो रेपिस्ट है उनको किस तरीके की सजा देनी चाहिए, जिससे ये सारे लोग जो है वो डर जाए और ये सारे जो क्राइम जो है वो बंद हो जाए। ओहो, बहुत अच्छा टॉपिक लिया है आपने संपदा, कि ये जो बलात्कारी है इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जिन कारणवश ये 10 बार, 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार सोचे ये चीज करने के लिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ। राइट, आपको यही कहना है। तो इस विषय के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, इस टॉपिक के बारे में आज क्या कहना चाहोगे? आपके जो दिल की बात है, दिल की भड़ास है, वो आप कैसा निकालना चाहोगे? क्योंकि आप जिस युवा पीढ़ी में हो, आपके ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो पूरे देश में है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है, वो आपसे क्या सीखना चाहेगी, क्या समझना चाहेगी, क्या सीख लेनी चाहेगी? तो इस विषय की तरफ हम बढ़ते हैं आज के। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है और क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू है? सर, ये जो टॉपिक है ये इसलिए लिया गया है क्योंकि जैसे कि हमने कल जो कुछ भी डिस्कस किया उसके बाद भी कल रात को ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से मतलब लोगों के मन में डर ही नहीं है, बॉयज के मन में तो बिल्कुल भी डर नहीं है।
तुमको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सारी एक्सप्लेन कर चीजें। पाओगे कि आपने कल क्या क्या देखा, और इसके अलावा जैसे जस्टिस फॉर मनीषा के बाद में भी आपने कुछ बताया था कि कुछ हुआ है, आपने देखा है, क्या हुआ था, थोड़ा एक्सप्लेन कर पाओगे? और तो थोड़ा प्लीज जोर से बोलिए। ओके, तो हुआ क्या कि जो मैंने आज सुबह रिपोर्ट पढ़ी है, उस रिपोर्ट में 3 राजस्थान के केसेस है और 4 यूपी के केसेस है और एक एमपी की केस है, 6 गर्ल की। और ये सारे केसेस में बस यही है कि अ, जो लेडीज है, जो लड़कियां हैं, उनके ऊपर गैंग रेप हुआ है। और एक बच्ची जो 8 साल की थी, उसको बहला फुसला के एक अंकल लेके चले जाते हैं। और जब वो घर पे वापस आती है, लड़की जब ये सब चीजें बताती है तो पूरा बवाल मच जाता है। और कुछ कुछ लोग, कुछ कुछ लड़कियां ऐसी है जिनको क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया जाता है, कुछ नशीले पदार्थ सुंघा दिए जाते हैं, जो हमें पता भी नहीं होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कौन किसी से ऐसे हमें क्या सुंघा देगा। और क्लोरोफॉर्म इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि कुछ ही सेकंड के अंदर जो इंसान है वो बेहोश हो जाता है। तो मैंने कुछ ऐसी ही रिपोर्ट पढ़ी है जिसकी वजह से समझ गई मैं कि लोगों के मन में बिल्कुल भी डर नहीं है कि ये सारी चीजें जो हो रही है वो अ, जो लोग हैं उनके मन में बिल्कुल भी डर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो उनके मन में डर बैठाना ज़रूरी है, उनके मन में ये आना ज़रूरी है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, इसका अंजाम क्या हो सकता है। ओके, तो जो सज़ा के बारे में आपने सोचा है, वो सज़ा किस प्रकार से होनी चाहिए? तो ये जो सज़ा है, ये किस प्रकार की होनी चाहिए? तो जो उन्होंने वो क्राइम ये किया जो हुआ है, उनको उनकी पनिशमेंट कैसे मिलनी चाहिए? क्यों तो 10 ये बार सारी सोचे, 1000 बार सोचे, करोड़ बार सोचे? तो ये सारी चीजें जब लाइव होती है, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि मनीषा का वीडियो लाइव दिखाया जा रहा है कि उसकी हालत क्या थी, उसने किस तरीके से बयान दिया। सारी चीजें जब हम न्यूज पे लाइव देखते हैं तो हमें उसके लिए महसूस होता है, हमें उसके लिए दया आती है। तो इसी तरीके से जो सजा होनी चाहिए वो भी लाइव होनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को लाइव देखते हैं तो हमें फील होता है, हमें इमोशन हमारे अंदर आता है। तो जब कोई भी चीज लाइव होगी ना, तो इंसान के अंदर डर भी अपने आप आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर उनको सजा दे रहे हैं तो लाइव सजा दो, पूरे रास्ते में सजा दो। जैसे कि उस लड़की को दिन दहाड़े उसके भाई के और मम्मी के सामने उठा लिया गया, कोई कुछ नहीं कर पाया, तो उसी तरीके से उन लोगों को भी दिन दहाड़े सबके सामने, सारे रिपोर्टर के सामने, सारे लोगों के सामने सजा देनी चाहिए, ताकि लोगों को भी समझ में आए और लोगों के मन में डर पैदा हो जाए। जिस तरीके से हम जो लड़कियां हैं, जो उनकी बार बार पोस्टर जस्टिस फॉर दिस एंड जस्टिस फॉर हर, ये सब देखते हैं तो हमें उनके लिए फील होता है, हमें उनके लिए बुरा लगता है। तो उसी तरीके से हमारा जो रेपिस्ट है उनकी भी ये होना चाहिए लाइफ, तो जाके हमें डर लगेगा। जब लोग हैं उनको भी डर लगेगा कि नहीं, हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, तब उनके मन में खौफ आएगा। ओके, तो आपको ये लगता है कि अगर ऐसा कुछ किया जाए तो लोगों में बदलाव आएगा, लोगों में अवेयरनेस आएगा, आप ऐसा कह रहे हो? यस सर। ओके, मतलब आपका ये कहना है कि अगर कोई रेप कर रहा है, कोई रेपिस्ट है, तो आप उनको रास्ते में जाके पूरा लाइव करवाने के बाद में, उनकी शूटिंग करवाने के बाद में, उनके हाथ पैर काटने के बाद में, उनकी ज़बान काटने के बाद में, उनकी आंखें नोचने के बाद में, सारी चीज़ करने के बाद में उनको मार दिया जाए या उनको कहीं ना कहीं छोड़ दिया जाए, कि लोग देखें कि देखो कि ये जो बाकी लोगों का हश्र हुआ, ये आपका भी हो सकता है, तो आपको 10 बार 100 बार सोचना पड़ेगा इस बारे में। आपका यही कहना है? क्या आपको यस लगता है सर। कि ऐसा करने के बाद में क्या सच में क्राइम रुक जाएगा? क्या उसमें कमी आएगी? इससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते सर, मैं बता रही हूँ इससे ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो कानून है वो क्या करता है, चारदीवारी के अंदर उनको फांसी लगा देता है, जहाँ पे उनके चेहरे पे काला कपड़ा बांध दिया जाता है और वहाँ पे ना उसकी फैमिली होती है ना कुछ होती है। तो वहाँ पे कोई उसका शूट करने वाला भी नहीं होता है। तो ये जो चीज़ें हैं जब लाइव होंगी तो
दिखेगा भी और उनको उनको पछतावा भी होगा, क्योंकि अगर एक झटके में जान चली जाएगी ना तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दूसरे को फिर वो लड़की या जितनी भी लड़कियां तड़पी है उनको भी तड़पना चाहिए, उनको भी लगना चाहिए कि अ, हमको मौत मिलनी है तो इस तरीके से तो बिल्कुल ना मिले। तो वो बार बार सोचेंगे कि हमें ये काम नहीं करना है, इससे ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। ओके, कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा हो जाए और सच में ऐसा बदलाव आ जाए, और ये हमें सोचते भी हैं क्योंकि हर किसी को भाई है, हर किसी को बहन है। सो आपने जो बोला हुआ है टॉपिक और जिस बारे में आपने कहा हुआ है बहुत ही उम्दा और बहुत ही खूब कहा हुआ है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, और ऐसा कुछ होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी की सोच अलग अलग होती है, कोई अलग वैसे सोचता है, कुछ अलग वैसे सोचता है। बट जितनी तादाद में लड़कियां मर रही है, जितनी तादाद में लड़कियों का रेप हो रहा है, वो बहुत ही शर्मनाक बात है, और ये कहीं ना कहीं रुक जानी चाहिए, और इसका बदलाव हमसे ही शुरुआत करनी होगी। ठीक है। और हम जो अभी शुरुआत फिर से कर रहे हैं, हमें भी जीने दो, सेव द गर्ल फ्रीडम, आई एम नॉट ई प्रोडक्ट, वी आर नॉट ई प्रोडक्ट। हम ये चाहेंगे, हम आपको ऐसे ही विश करेंगे कि आप इसको बुलंदियों पे लेके जाओ और लोगों से, आप लोगों के लिए एक मिसाल बन जाओ, मिस कमिटमेंट एंजेलिकल संपदा, कि आप लोगों में एक बदलाव लाओ कि आपको क्या क्या करना है, किस प्रकार से करना है, कि सच में कि फिर ना कहीं बदलाव आ जाएगा। और आपने जो टॉपिक लिया हुआ है कि रेपिस्ट को ऐसी सजा दो कि वो बार बार सोचे कि मैं ऐसा क्राइम ना करूँ, तो इसके लिए आपको जज्बे को सलाम, और आपको भी तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद कि आप ऐसे ही आगे जाओ, और आपने जो सोचा है वो, जिसके लिए आप जल्द से जल्द उसके गोल के प्रति तैयार हो जाओ। जाने का भी वक्त आ चुका है और कहने का भी वक्त आ चुका है। कहे हम फिर से एक बार। यस सर। ओके। सो डर मत, डर मत, आगे बढ़, आगे बढ़। डर मत, डर मत। आगे बढ़, आगे बढ़। तेरा भी वक्त आएगा, तू भी आगे निकल। जाएगा। से खुद पे, भरोसा रख। खुद पे, यकीन रख। और अपनी मंजिल की ओर। चलते रह। तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल ही जाएगी। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? खुद की सुनना है। जो खुद की सुनता है वही आगे जाता है। और अपनी मंजिल को, पा ही लेता है। तो आप भी अपनी मंजिल को बहुत जल्दी पा पा ही ही लोगे। लोगे। सिर्फ तो भरोसा रखना है, खुद की सुनना है, और सही रास्ते पे चलते रहना है। तो आपको अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता, फिर वो आपके घर के रहो या बाहर के रहो। अगर आप सच्चे हो, मन के अच्छे हो, तो जो आपको करना है वही करते रहो। क्योंकि आज वो आपको नहीं जानेंगे, आपको नहीं पहचानेंगे, पर वो कहते हैं ना, लोग हमें पहले पागल कहते हैं, लोग हमें पहले नाकारा कहते हैं, लोग हमें नालायक भी कहते हैं, पर जब हम हमारे बुलंदियों पे पहुंच जाते हैं, हम हमारे गोल को हासिल कर लेते हैं, फिर वही लोग फिर से आके कहते हैं, भाई तू पागल तो था पर तूने अपनी अचीवनेस को पा लिया है। तो ये आपके साथ में भी होगा। आप युवा हो तो आपके गुरु मंत्र मिला हुआ है, इस गुरु मंत्र को हमेशा ध्यान में रखना है, और अपने कदम जो है वो आगे बढ़ते चलना है। तो आज के लिए इतना ही। मैंने पहले ऐसी ही आगे एक नई सोच के साथ में, एक नए विश्वास के साथ में, वही नई शक्ति के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय, बाय बाय।